हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। बेसिक कोर्स आपका सेकंड लास्ट क्लास है, ये कल आपकी लास्ट क्लास होगी। जिसमें आपको अभी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इस हवाले से कि आप बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक ट्रेडिंग जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि फॉरेक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रैक्टिस के लिए देखना पड़ता है कि प्रैक्टिस हम किस पे करें, कैसे करें, इसको कैसे समझें। सो ये मैंने एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके बताया था कि आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आप जो है वो वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, क्लासेस भी ले रहे हैं और सारा कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। अब आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ आज का कि आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रिपीट सेक्शन दूँगा जो इससे पहले हुआ है कि आपने बोलिंजर बैंड को कैसे अप्लाई किया और बोलिंजर बैंड से कैसे आप ट्रेड कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद आप एडीएक्स की मदद से कैसे ट्रेड कर रहे थे। सो सेकंडली आज अब मैं आपको आरएसआई भी दूँगा। आरएसआई के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो आरएसआई मार्केट की रूह समझा जाता है या रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। आरएसआई के बगैर मार्केट की ऑब्जर्वेशन करना, ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि जब आप का साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ये इंडिकेटर्स के बगैर भी आप मार्केट को जज कर सकेंगे, ठीक है? जैसे कि फ़र्ज़ करें अभी इंडिकेटर नहीं लगे, तो भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार ये जो है ना अभी ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है? मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है अगेन, ठीक है? और अगर इधर से नीचे आती है, तो फिर ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ले सकती है। अगर इधर से नीचे आती है, तो फिर ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है? ये वाला। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको तजुर्बे से हासिल हो जाएँगी। वैसे बाय द वे मैंने आपको कैंडल्स के हिसाब से भी मैंने बताया था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने ट्रेड की हो, उसकी सपोर्ट बन जाती है, ठीक है? और अगर मार्केट इधर से नीचे आ जाती है, इधर से वापस जाती है, तो फिर यही पॉइंट और ये पॉइंट सारे ये रिजेक्शन पॉइंट का काम करते हैं, ठीक है? मार्केट टोटली सपोर्ट और रिजेक्शन पे चलती है। जो बंदा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स को देख लेता है, ढूँढ लेता है, वो कामयाबी की तरफ जो है ना वो चलना शुरू कर देता है। तो आते हैं बोलिंजर बैंड पे और बोलिंजर बैंड लगाने के लिए आपने यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे जाना है। बोलिंजर बैंड ये सेकंड वाला, ठीक है? सेटिंग आपके सामने ही है क्योंकि ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है, कोई नया बंदा है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी मैंने वो निंजर बैंड को नहीं लगाया था, मैं ये कह रहा था कि ये सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है? फिर देन इसका ये सपोर्ट लेवल है। तो आपके सामने है सेम वही सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है। अब ये जो निंजर बैंड की लाइन है उससे नीचे है, तो देन हम क्या करेंगे, ये 15 मिनट में है। इसको देखने के लिए हम आ जाएँगे आधे घंटे में, ठीक है? तो आधे घंटे में आपको ये जब तक मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, तब तक ये इसकी लाइन भी ऊपर जा चुकी होगी। सो फाइनली ये हुआ कि ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ पे आती है, तो यहाँ से अगेन सपोर्ट ले सकती है। तो सिग्नल्स बनाने वाले बंदे भी इस तरह ही सिग्नल बनाते हैं। अगर आपने सिग्नल बनाना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से नीचे आती है, तो ये सपोर्ट एरिया आप यहाँ से बाय का सिग्नल दे सकते हो। थोड़ी बहुत तो मार्केट सपोर्ट से बाय जाती ही जाती है, ठीक है? तो मेन चीज़ ये नहीं होती कि आपने छोटा सिग्नल कैसे बनाना है। आप सिग्नल तो बना लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि मार्केट का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ट्रेंडिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। अभी जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हम आ जाते हैं डे 1, तो डे 1 में आपके सामने सुपर बुलिश ट्रेंड चल रहा है कि ये देखें कि बाय में है मार्केट। ये ट्रेंड सिस्टम होता है, ठीक है? ट्रेंड को आपने बस फाइंड करना होता है कि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेंड कौन-सा है। अब ट्रेंड की एक मैं मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कहीं गाँव में कोई शादी हो रही है, तो वहाँ पे ट्रेंड क्या होगा? गाँव में है, विलेज एरिया है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी सकाफ़त को देखा जाए तो वहाँ पे जो ट्रेंड ड्रेस होगा ना, वो शलवार कमीज़ का होगा। शायद किसी कुछ बंदों ने, कुछ बच्चों ने या कुछ नौजवान ने पैंट और शर्ट पहनी हो, लेकिन ट्रेंडिंग जो होगी वहाँ पे शलवार कमीज़ की होगी। लेकिन अगर आप सिटी एरिया में देखेंगे, वीआईपी एरिया में देखेंगे शादी हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको पैंट कोट, पैंट शर्ट में ट्रेंड नज़र आएगा। सो ट्रेंड ये है कि अब देखिए ट्रेंड अब बाय का है, मार्केट बाय में जा रही है, ठीक है? तो हमने ट्रेंड को फ़ॉलो करना है। अब अगर हम गाँव वाली शादी में कुछ अजीब-सा लिबास पहन के चले जाएँगे, तो वो हो सकता है आज का ज़माना भी एडवांस हो गया, कुछ कहे ना, लेकिन हैरत की नज़र से ज़रूर लोग देखेंगे।
कि या फिर अगर फर्ज करें किसी फौतगी पे बंदा पेंट कोट पा के टाई शर्ट लगा के चला जाए, तो वो ट्रेंड तो फिर आपको पता है वहाँ पे शलवार कमीज का होगा, और हम अगर पेंट कोट टाई शर्ट लगा के चले जाएंगे तो लोग बड़ी हैरत से देखेंगे। तो ट्रेंड के खिलाफ इंसान को नहीं जाना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा हो उसी के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट फॉर एग्जांपल बाय में है अभी ट्रेंड, तो बाय में अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से फिर आपकी बाय की ट्रेड मिलती है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, डे वन में। सॉरी। तो ये अब ट्रेंड इस तरह आपने फाइंड करना है, ये वन डे का है। अगर हम इसको H4 में भी देखें तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। H4 में भी आपको ये ट्रेंड जो है ना वो बुलिश में नजर आ रहा है, बुलिश में इनके बाय में नजर आ रही है मार्केट, ये देखें काफी हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट बाय में जा रही है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ से जो है ना वो तुक्के से सेल की ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बाय का है। तो मार्केट जो ही हमें नीचे वाली सपोर्ट पे मिलेगी, अब ये H4 में नीचे वाली सपोर्ट ये वाली है, ठीक है, जो ही इस एरिया में हमें मार्केट मिलेगी हम यहाँ से बाय के ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट बाय में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रेंड बाय का है और नीचे से फिर उसको सपोर्ट मिल जाए तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर तो जाती है। अब उसके बाद आ जाते हैं H1 में। H1 में भी हम इसको अगर देखेंगे तो मार्केट अगर नीचे आती है तो ये इसकी सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अगेन सपोर्ट ले सकती है। चलें, ये बुलिंजर बैंड था। बुलिंजर बैंड आपको सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड करने में मदद देता है और ट्रेंड फाइंड करने में मदद देता है। अभी H1 में जो ट्रेंड चल रहा है ये देखें कि ये बाय में चल रही है मार्केट, ठीक है। और सारे टाइम फ्रेम में आपको मैंने बता दिया, H4 में भी बताया, H1 में भी बताया, और डे वन की कैंडल में भी आपको मैंने कंफर्म किया। अभी हम आ जाते हैं जो सेकंड इंडिकेटर है वो है ADX, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर स्टोर पे जाते हैं, प्लस के निशान पे सबसे पहले वाला इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर मैंने आपको लगा के दिया था, आज आपको मैं एक नई चीज़ भी बताऊंगा। इसमें बाय की और सेल की रेट तो मैंने ऑलरेडी बताई थी। एक और भी चीज़ आपको बताऊंगा, लेवल्स आपने यही लगाने हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, 20 और 50 वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है वो हम आगे जाके इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आगे जो आपकी स्ट्रेटजी क्लास होगी उसमें आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये बोलेंगे, सॉरी, ADX लग गया। ADX में जब मैंने कहा था कि अ, जब तक ADX 20 से ऊपर है और उसका साथ ग्रीन लाइन दे रही है तो मार्केट बाइंग प्रेशर में होगी, ठीक है। और अगर ADX ऊपर है 20 से और रेड लाइन उसका साथ दे रही है तो मार्केट सेलिंग प्रेशर में होगी। सो ये आपको कंफर्म हो जाता है ट्रेंड निकालना या मार्केट की ऑब्जर्वेशन करना कि मार्केट की ज्यादातर पोजीशन किस वे में है। अगर ये आपको पता चल जाए तो फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि फर्ज करें कि अभी ये देखें, ये ADX, ये 20 वाला लेवल 20 से ऊपर ADX निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो अब आपको समझ आना चाहिए कि ये 20 वाला लेवल जो है ना, ठीक है, 20 वाले लेवल से ग्रीन लाइन ऊपर है और ADX वाली ये वाली लाइन है ऊपर है और ये वाली ऊपर है, ठीक है। तो मतलब मार्केट जब भी नीचे आएगी वहां से बाय में जाएगी, जब भी नीचे आएगी वहां से बाय में जाएगी। जैसे कि जाए ये नीचे आई फिर बाय में गई, और ये फिर नीचे वाली मिडिल लाइन पे आई फिर बाय गई, फिर नीचे आई फिर बाय गई, फिर नीचे आई फिर बाय गई, ठीक है। तो अब जब तक ये ग्रीन लाइन 20 से नीचे नहीं आ जाती और ADX भी नीचे नहीं आ जाता तब तक ये बाय का ट्रेंड जो है ना ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। H1 में मार्केट बाय में ही रहेगी। तो अगर आपको देखें ये चीज़ें अगर कंफर्म हो जाए ना यार कि मार्केट अब ज़्यादा मूव किधर करेगी, तो फिर तो बंदा आसानी से प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए बंदे को। तो यही चीज़ें होती हैं, टेक्निकली चीज़ें ये आपने सीखनी होती हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं, स्टार्ट से हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको आप किसी और अकेडमी से या कहीं अपने यूट्यूब चैनल से कहीं से किसी से भी आप वीडियोस वगैरह देख देख के अगर आप अंदाज़ा लगा लें, आप देख लें, मार लें, आप जितनी मर्जी जो है ना वो रिसर्च आप लगा लें, आपको ये चीज़ें कहीं से भी नहीं मिलेंगी। आपने ये चीज़ें सीखते सीखते आपका साल 2 साल लग जाना था, ठीक है। अब हम आपको ये सारी चीज़ें फ्री में सिखा रहे हैं तो उसकी कदर करें, सीखें, ठीक है। अब बहुत जल्द हमारे फ्री कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर आप ढूंढेंगे कि यार हमें जो है ना वो अब कौन समझाने वाला होगा, ठीक है। तो हम वो चीज़ें आपको बता रहे हैं जो हमने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से जो है ना वो हासिल की हुई हैं।
खुद के एक्सपीरियंस से लॉसेस किए हुए हैं, ठीक है। बंदा कभी भी है जब वो डायरेक्टली नहीं सीखता, जब लॉस होता है तब सीखने की तरफ आता है। तो हमारे भी लॉसेस हुए थे 2018 17 18 19 में, हमने काफ़ी लॉसेस किए थे, लेकिन फिर हम सीखने की तरफ आए और तब से अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख कर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको तो ये चीज़ें सारी वैसे ही मिल रही हैं, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर कोई फीस दिए। तो इसकी आप कदर करें और आप इसको प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दी है ना, कि मार्केट का ओवरव्यू आपने कैसे फाइंड करना है, कि मार्केट किस वे में जाने वाली है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जिस ट्रेडर को ये पता चल जाता है, फिर वो ट्रेड भी ढूंढ लेता है, सेल की या बाय की। फिर वो, उसको पता होता है कि मैंने बस, अगर ट्रेंड बाय का है तो मैंने बाय की ट्रेड ही ढूंढनी है, और अगर ट्रेंड सेल का है तो मैंने जस्ट सेल की ट्रेड ही लगानी है, बाय की नहीं लगानी, ठीक है। चलें, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आपने 20 से ऊपर जब एडीएक्स निकलता है तो आपने ग्रीन कैंडल को देखा तो आप बाय की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर रेड लाइन, ये देखें, अगर 20 वाले लेवल से रेड लाइन ऊपर है और साथ में एडीएक्स है, ठीक है, ये देखें, तो इस एरिया में क्या करेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, रिजेक्शन लाइन के करीब जाएगी, हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। जब भी ऊपर जाएगी सेल की ट्रेड लगाएंगे, जब भी ऊपर जाएगी सेल की ट्रेड लगाएंगे, जब भी ऊपर जाएगी सेल की ट्रेड लगाएंगे। कब तक, जब तक ये रेड लाइन नीचे नहीं आ जाती है। देखिए, अब रेड लाइन नीचे आ गई है, ग्रीन लाइन ऊपर चली गई है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे बाई की ट्रेड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइन जो है ना वो ऊपर चली गई है, रेड लाइन नीचे आ गई है। तो ये ट्रेंडिंग सिस्टम होता है। ट्रेंडिंग सिस्टम को फाइंड करना चाहे आप घंटे में कर लें, 5 मिनट में कर लें, ठीक है। अगर हम इसको 5 मिनट में देखते हैं तो 5 मिनट में भी आपको देखें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देख, 20 वाले लेवल से ग्रीन लाइन ऊपर है, डीएक्स ऊपर है, तो मार्केट बाय में है, ठीक है। जब तक ये दोनों नीचे नहीं आ जाते, ठीक है। अब देखें, रेड लाइन ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि बाय का ट्रेंड जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और कंफर्म तब होगा जब ये ग्रीन लाइन और एडीएक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। अभी भी यहाँ से जो है ना ग्रीन लाइन ऊपर जा सकती है अगेन, और ये भी ऊपर से मुंह मोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये नीचे दोनों नहीं आ जाते, तब तक मार्केट बाइंग में ही रहेगी। ये सपोर्ट लेवल से मार्केट बाय जा सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई हैं। अब एक और चीज़ के, फर्ज करें जी, हम्म, एक क्वेश्चन आया था मुझे पर्सनल में, हाँ, उसको मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन ये था कि ये एडीएक्स जब ऊपर निकलता है और ग्रीन लाइन को साथ लेके निकलता है, हमने यहाँ से बाय की ट्रेड लगा दी, ठीक है। और ये ट्रेड कब तक लगी रहनी चाहिए, हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। सो ये मैंने 50 वाला लेवल आपको लगा के दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक, अक्सर अमूमन जो है ना वो ये एडीएक्स 50 से पहले या 50 के करीब जाके मूव कर देता है नीचे की तरफ, यानी ऐसे, जब ये ऐसे मुंह मोड़ देता है या उल्टा वी बना देता है ना इस तरह, तो फिर आप ट्रेड से निकल जाया करें। जैसे फर्ज करें आपने यहाँ से बाय की एंट्री ले ली, तो आपकी ये प्रॉफिट चल रही है। अब एडीएक्स ऊपर से ऐसे मुंह मोड़ता है, तो साथ ही जो मार्केट है वो भी मुंह मोड़ देती है। तो तब आप क्या करेंगे, आपने ट्रेड जो बाय किया वो खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब मजीद बाय में नहीं जाएगी। अब यहाँ तो यहाँ पे यही साइडवे पे चलेगी, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो एक तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब ये तो था रिपीट सेक्शन। इसके अबाउट किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं, और आप वॉइस मैसेज, सॉरी, माइक भी आप ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अगर किसी का है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। और आज तादाद बहुत कम आई है, पता नहीं क्या वजह। और मैसेज में, पहले मैसेज देखा जी, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आवाज़ तो मेरे ख्याल में ठीक आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर किसी के पास कोई मिस्टेक हो रही है आवाज़ की, तो मेरे ख्याल में वो, हाँ, आपका नेटवर्क का इशू होगा जी। माइक मैं कर देता हूँ, किसका करना है, राफिया, आपका कोई क्वेश्चन? राफिया, आपका माइक अनम्यूट किया हुआ है मैंने, आपने हैंड राइज किया हुआ है।
ओके, ये इट्स एमडी लिखा हुआ है, इसका माइक अनम्यूट करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भी आपने लास्ट में बताया कि आरसीई में जो बाई का बाई कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है, जैसे आपने हम्म। लास्ट में बताया अभी। हम्म। तो इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि मतलब वी बनता है मिड में, वहीं से नीचे आ जाता है, फिर वहीं से फिर ऊपर चलता है, मतलब 20 के करीब आ जाता है, फिर वहीं से वापस 50 पे चल जाता है। इसका क्या मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब किस तरह कंफर्म होगा कि ऊपर। जी, मैंने जस्ट ये कहा है कि आपने अगर ट्रेड लगा दी है 20 वाले लेवल से, एडीएक्स ऊपर निकला, ग्रीनलैंड को लेके निकला, आपने बाय की ट्रेड लगा दी, और जब ऊपर से एडीएक्स मुंह मोड़ लेता है, उल्टा बी बना लेता है, तब आपने ट्रेड से निकल जाना है। ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करे, जब आपको नई ट्रेड मिलेगी, नीचे आएगा एडीएक्स 20 के लेवल से, फिर अगर रेड को साथ लेके निकलेगा तो सेल की ट्रेड लगा लें, फिर अगर ग्रीन को साथ लेके निकलता है तो फिर आप बाय की लगा लें। अब ऐसे नहीं होता कि आपने अभी एक ट्रेड लगाई बाय की और आपने प्रॉफिट बुक किया, वो बाय की ट्रेड काट ली, प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लिया, अब उसी वक्त आप एक और ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये आप गलत कर रहे हैं। मार्केट का वेट करें, जो जो टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं उसी के मुताबिक अगर आप ट्रेड ढूंढ के लगाएंगे तो तभी आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं एक दफा मैसेज देख लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, 20 बंदे सिर्फ आए हैं यार, ये क्या वजह है? जी, ये एहसान खान कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, आवाज ओके, आप अपना सेटिंग वगैरह चेक करें। बैक टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया है कि आप पीछे जाके देख लें, टाइम फ्रेम चेंज करके देख लें, तो आपको बैक टेस्टिंग की आपकी समझ आ जाएगी। मजीद मैं आपको बता देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन किसी का भी नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। जी, मैं बैक टेस्टिंग का मैं आपको बता रहा था कि बैक टेस्टिंग मतलब देखें, फॉर एग्जांपल अभी ये 5 मिनट है ना, तो अभी चलिए मैं आ जाता हूँ 15 मिनट में आ जाता हूँ। तो बैक टेस्टिंग से मुराद ये है कि हम पीछे चले जाते हैं, ये देखें, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मूव करती है कि नहीं करती है। देखें, एडीएक्स 20 वाले लेवल से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अनदर, ये देखें एक चीज और, एडीएक्स ऊपर निकला, रेड लाइन को लेके निकला तो मार्केट नीचे है। अनदर बैक टेस्टिंग चले जाते हैं, ऐसा करते हैं हम, पिछले साल चले जाते हैं 2023 में। जी, दिसंबर में आ गए जी, 2023 और दिसंबर, ठीक है। ये देखें, 20 वाला लेवल है, सॉरी, ये 20 वाला लेवल है, एडीएक्स ऊपर निकला है, रेड लाइन को लेके निकला है, तो ये देखें मार्केट रेड में चली गई। अच्छा, ये होती है बैक टेस्टिंग। अच्छा, अब आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, आधे घंटे की सारी क्लास होती है, तो आगे चलते हैं। आज आपको एक और मैं इंडिकेटर देता हूँ जिसके ज़रिए से आप बहुत अच्छी और एक्यूरेट ट्रेडिंग और फाइंड कर सकते हैं, यानी दो ट्रेडिंग आपको, एक बाय की और एक सेल की, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जिसका नाम है RSI इंडिकेटर। तो चलते हैं RSI पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आपने लगा लेना। अब इसकी सेटिंग मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी सेटिंग पहले आपने ये 14 वाली पीरियड करना है, ठीक है। बाकी आपने ये 3 पिक्सल इसका कर लेना, कलर इसका ये ब्लू कर लेना, लेवल आपने सिर्फ दो लगाने हैं, एक 20 वाला और एक आपने 80 वाला लगाना, 20 वाला प्लस 80 वाला, ठीक है। ये बस दो आपने लेवल लगाने हैं, और इस लेवल का कलर आपको पता ही है, रेड कलर होता है हमारे लेवल्स का, और साथ में पिक्सल 2 या 3 कर लें, चले 2 कर लेते हैं इसके। अच्छा, ये इसको हमने कर लिया बैक, और ये इसकी सेटिंग में आप आ जाएं, ये मुकम्मल इसका ओवरव्यू सेटिंग है RSI का, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इसी तरह सेम इस तरह आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद ये यहाँ पे आपने ऊपर सेव वाला बटन प्रेस करना है, ये ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपने यहाँ से बैक जाना है। अब आपके पास एक और इंडिकेटर लग गया, ठीक है। तो इसको हम जी 5 मिनट में कर लेते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट में आगे ये यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा, अब इसकी मदद से आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, अब आपको सही समझ आएगी। अगर आप सीखने वाले हैं, अब इस क्लास में सिर्फ 20 बंदे हैं सीखने वाले, मुझे नहीं पता कौन कौन रिकॉर्डिंग देखेगा, कौन कौन क्या क्या कब कब इसको अप्लाई करेगा, कब कब इस पे प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे हमेशा अपलोड कर रहा हूँ। और ये एक तरह की क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर 10-10 मरतबा अपलोड हुई पड़ी हैं। लोग भी थक गए हैं कि यार ये सारा बार बार वही चीज़ें बताए जा रहे हैं। तो बार बार इसलिए वही चीजें बताते हैं क्योंकि कम्युनिटी नई आती है, और फिर कम्युनिटी नई की रिक्वायरमेंट ये होती है कि सर जो हमारी क्लास हुई थी वो हमें अपलोड नहीं मिली यूट्यूब पे ना, तो फिर मुझे मजबूरन उनकी खुशी के लिए ये भी अपलोड करनी पड़ती है। तो और कोई मकसद नहीं है बार बार एक ही चीजें शेयर करने का, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो ये चाहता है कि जिस क्लास में हम थे वो क्लास किधर गई। हालांकि हो सकता है कि उस क्लास से बेटर गाइड किया जाता हो, किया गया हो किसी और क्लास में। तो अच्छा जी, आ जाते हैं आरएसए की। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये 80 वाला लेवल मैंने अभी आपका लगा के दिया, ठीक है। और ये एक 20 वाला लेवल मैंने आपको लगा के दिया, ये दो लेवल्स मैंने लगा दिया आप। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आरएसए लेवल है, ठीक है। ये आरएसए ही चल रही है कि ये मार्केट को जाहिर कर रही है। मार्केट में बाइंग प्रेशर अगर आता है तो आरएसए ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होती है, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 80 वाला लेवल है ना, ये वाला, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे टच करे ना 80 वाली लाइन को, ठीक है, तो आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। आपको कुछ ना कुछ जो है ना ये देखे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखे पहले 80 पे इसने टच किया, यहाँ पे आपने टच किया, सॉरी मार्केट को टच किया, ये देखें इस लेवल पे जब भी 80 के करीब आपको मार्केट मिले, ये बिल्कुल 5 मिनट में थोड़ी रिस्की ट्रेड होती है। अगर आप 15 मिनट में इसको ढूंढेंगे ना तो आपको सही ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि ये 15 मिनट में आप देख रहे हैं, और जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उतनी अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। और जब बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा लेते हो ना तो फिर वेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप H4 में H1 में ट्रेड लगा दी और आप उसका रिजल्ट देख रहे हो 5 मिनट में। हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप देख रहे हो कि अभी तक हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्यों नहीं आई। जब आपने जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाई है तो फिर फर्ज करें H1 में लगाई है तो H1 की 3-4 कैंडल का वेट तो करें आप, ठीक है। अच्छा, तो हाँ जी, इधर थे हम। RSI 20, सॉरी 80 के ऊपर जब आ जाए तो आप सेल की ट्रेड प्लान करना शुरू कर दें। मार्केट आपको जरूर सेल में प्रॉफिट देगी, ठीक है। जैसे कि ये अभी इसने मार्केट ने काफी दफा दिया प्रॉफिट, ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर आप 20 वाले लेवल को सोच रहे हैं कि 20 वाले लेवल से हमने कैसे ट्रेड लेनी है, 20 वाले लेवल पे जब मार्केट आती है तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है। बैक टेस्टिंग में देख रहा हूँ, ये ट्रेडें आपको कम मिलेंगी लेकिन परफेक्ट होंगी सारी ट्रेडें ना। ये देखें, ये 20 वाले लेवल के करीब आपको मार्केट मिली तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड प्लान की, ठीक है। तो ये आपका देखें प्रॉफिट है, और यहाँ से भी आपको जो है ना प्रॉफिट मिला। तो ये चीजें आपने ढूंढनी है आप, ठीक है। अब RS से जब 20 पे आ जाए तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है, ये देखें, ठीक है। और RS से जब 80 पे चला जाए तो आपने सेल की ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। ये देखें, ये तो ये चीजें हैं, इसको आपने जरूर फाइंड करना है और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अब प्रैक्टिस करके आपने अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं कि ये हमने RSI से ट्रेडें लगाई हैं, ये या ये हमने ADX से ट्रेडें लगाई हैं। अब मैं हर ग्रुप में ध्यान करूंगा, जिस ग्रुप में बल्कि सब ने अगर अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो कल वाली क्लास आखिरी क्लास होगी, फिर मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं सही की होगी तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो सब ने प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक मुझे भी पता होगा कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बार बार आपसे ग्रुप्स में भी पूछा जाता है, लेकिन ग्रुप्स में भी अक्सर उल्टे सीधी बातें ही होती हैं। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली वर्क कोई भी नहीं कर रहा होता। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अब बार बार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ लेकिन यहाँ तो सबको हिफज है ये सारा कुछ, यहाँ फिर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जी सर, मेरा ब्रोकर मेरा फंड वापस नहीं कर रहा, बार बार फी मांग रहा है, तो क्या करूं सर जी। ब्रोकर आपने अगर चूज करना है तो इंटरनेशनल ब्रोकर चूज करें। और जब आप किसी ऐसे ब्रोकर में जब पैसा डालते हो तो वो फिर आपका पैसा लेके उड़ जाता है। तो इस तरह के ब्रोकर आप क्यों पैसा डालते हैं इंटरनेशनल में, जहाँ पे
करोड़ों की लोग तादाद में लोग पैसा डाल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं हर वक्त, तो आप भी उनके साथ मिल जाया करें। आपने जरूर किसी थके थिकर टाइप ब्रोकर में आपने ट्रेड करनी होती है। देखिए, सबसे पहले आपने अपना फंड सिक्योर करना है। अगर आप अच्छा ब्रोकर चूज करेंगे तो तभी आपको जो है ना वो आपका फंड महफूज रहेगा। अब अच्छा ब्रोकर क्या होता है, उसकी पहचान दे मैं आपको कर देता हूँ कि फर्ज करें आपने आज $100 उसमें डाला, या पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें, फर्ज करें आज आपने 30,000 रुपया डिपॉजिट किया, ट्रेड आपने की, ठीक है। ट्रेड करने के बाद आपने $10 या 3,000 रुपया आपने प्रॉफिट निकाल लिया। तो आपने जो है ना वो प्रॉफिट तो निकाल लिया, ठीक है। तो अब उसको आपने विड्रा भी लेना है, ठीक है। अब आपका जो फंड था, फर्ज करें 30,000 था, 3,000 आपका प्रॉफिट, 33,000 टोटल अगर आपका आपने विड्रा लगाया और उसी टाइम आपको विड्रा मिल गया, तो समझे वो ब्रोकर ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप इस तरह का ब्रोकर चूज किया करें। मैं एक्सम यूज कर रहा हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इशू नहीं है, और किसी किस्म का कोई भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि कोई ब्रोकर आपका विड्रा रोकेगा, इस तरह का मामला नहीं है, ठीक है। और बाहर क्या करूँ बता दो मेहरबानी। यार आपको आवाज नहीं आ रही तो आप माइक सेट करें अपना ना। सर मेरा सवाल है जी, आपका सवाल है तो आप करें। आप सवाल इधर लिख देते हैं जी, मेरा सवाल है, आप सवाल ही लिख दिया करें इधर। जब ये लिख दिया कि मेरा सवाल है, तो फिर ये लिख दें कि क्या सवाल है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन है तो भाई हाथ खड़ा करें इधर, ठीक है। जहाँ पे आपका ये सारे मेंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप अपना हैंड राइज करें। हाथ खड़ा होगा तो ही मैं आपका क्वेश्चन सुन पाऊंगा, आपका माइक अनम्यूट करूंगा। जी तो चलें जी जी जी। एक मिनट, मैं ना कुछ आपको दिखाता हूँ ब्रोकर के हवाले से अगर बात हो रही है तो। बल्कि नहीं, कल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा मैं इसके हवाले से। अभी टाइम काफ़ी हो जाना, फिर सारा एक्सएम विड्रा की क्या कमीशन है। एक्सएम विड्रा की कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। मतलब आपने जो भी आपने विड्रा करना है उसकी कोई फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। सॉरी सर, मैंने ये पूछना था कि ओरिजिनल अकाउंट कब बनाना है। ओरिजिनल अकाउंट आज ही आप बना लें, कोई मसला नहीं है। हाँ अलबत्ता एक और चीज़ यार मुझे याद आ गई कि ओरिजिनल अकाउंट अगर आप बनाना चाह रहे हो ना, तो मैं आज ही कह देता हूँ इनको, आपको लिंक सेंड कर देते हैं ग्रुप में। ओरिजिनल अकाउंट बना लें, एक्सएम में ऑफर चल रही है, बल्कि मैंने पहले दिन भी शायद जिक्र किया था कि अगर आप अभी $100 डिपॉजिट करेंगे तो $50 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी डिपॉजिट करें या ना करें, अभी आप अकाउंट बना लें। जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो आप इस ऑफर से फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है। स्प्रेड इसमें अच्छा स्प्रेड का पूछ रहे हैं। एक्सएम ब्रोकर में स्प्रेड दो किस्म का है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, एक लो स्प्रेड वाला अकाउंट है। जो लो स्प्रेड वाला अकाउंट है वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट गोल्ड में 12 सॉरी नहीं 12 नहीं 15 18 और 20 के करीब करीब आपको जो है ना वो हो सकता है 22 के करीब भी आपको मिले ये स्प्रेड, ठीक है। और सवाल 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 सर जी, एडीएक्स के पॉइंट का स्क्रीन शो कर दे, मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ। अच्छा जी, मिनिमम जो है डिपॉजिट और मिनिमम आप मिनिमम विड्रॉ आप ऑलमोस्ट $15 ले सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट आप पाकिस्तानी $6,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बाकी वो जो भाई कह रहे थे एडीएक्स का ओवरव्यू, ये वो आपको ना आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपने वहाँ से उसको देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको मैं ना लिंक वगैरह सेंड करवा देता हूँ। आपने अपने अकाउंट ओरिजिनल बना लेना है। अभी आप ओरिजिनल अकाउंट बना लें ताकि आपको ऑफर मिल जाए। अगर आप $100 डिपॉजिट करेंगे 50 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, $200 डिपॉजिट करेंगे 100 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, $500 डिपॉजिट करेंगे $250 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, $1,000 डिपॉजिट करेंगे $500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। जी तो थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया। सर फंडेड अकाउंट कर सकते हैं? नहीं जी, फंडेड अकाउंट एक्सएम में अवेलेबल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ना कल लास्ट क्लास है, और कल मैं आपको अपना स्ट्रक्चर भी दूंगा नेक्स्ट क्लासेस का। आपकी ये जो चीज़ें थी ये बेसिक थी, अब ये चीज़ें जिसको समझ नहीं आई ना, अगली हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस में आपको ये सारी रिपीट भी की जाएंगी और आपको अगली स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी। हमारी स्ट्रेटजीज की पावर ये है कि आप अगर सारे दिन में 10 ट्रेडें लगाएंगे तो उनमें से आपको जो है ना वो
8 से 9 ट्रेडें जरूर प्रॉफिट में जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे सारे जितने भी आप कोर्स कर देंगे उसके बाद हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। वीआईपी ग्रुप में हम सिग्नल भी प्रोवाइड करेंगे, कॉपी ट्रेड की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन सीखने के बाद जब आप सीख जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह। जी क्या नहीं बताया सर, आपने बताया नहीं, क्या नहीं बताया यार? आपके नेट का मसला है, तो अब एक बंदे के लिए मैं कैसे रिपीट कर लूँ सारा कुछ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर मैं बताऊंगा आपके तो नेट का मसला है, फिर आपको एडीएक्स की फिर समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपको अभी लिंक मिल जाएगा, पूरी क्लास रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, फिर आप तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।